आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है 14 पॉइंट बी, और ये टॉपिक आपने क्लास 10 में भी जरूर पढ़ा होगा। बच्चों, इस वाले टॉपिक में जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होंगे। इसमें एक ही फॉर्मूला है अभी, जो है एन टर्म का फॉर्मूला। और एन टर्म का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, ये सबको याद होगा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये फॉर्मूला क्लास 10 में सबने पढ़ा होगा और सबको याद भी होना चाहिए। इसमें बच्चों जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, ए आपका फर्स्ट टर्म, और डी जो यहाँ पर है वो होता है कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस। और एन जो होता है बच्चों, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं अब। राइट द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की शुरू की 6 टर्म्स को डिफाइन करना है। और फर्स्ट वाले पार्ट में आपको ए और डी गिवन है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों फर्स्ट 6 टर्म्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकलेगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे फर्स्ट टर्म आपका A5 है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर आप डी ऐड करोगे फर्स्ट टर्म में, तो डी ऐड करोगे तो सेकंड टर्म निकल जाएगा। तो 5 + 4 ये आ जाएगा 9, सेकंड टर्म ये आ गया। अब सेकंड टर्म में फिर डी ऐड करोगे, 4 ऐड कर दो तो आपको ये 13 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म डिफाइन हो गया। अब इस थर्ड टर्म में फिर डी आपने 4 मतलब 4 ऐड किया, तो 13 + 4 17 आ जाएगा। ये आपका फोर्थ टर्म आ गया। अब फोर्थ टर्म में डी ऐड करोगे मतलब 4 ऐड करोगे तो 21 आएगा। फिर 17 में 4 ऐड किया 21 आ गया, ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया। और उसी तरह से फिफ्थ टर्म में भी आपने जब 4 को ऐड किया मतलब कॉमन डिफरेंस डी को ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 25। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। जैसे आपका ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी समझ लो। सेकंड वाले पार्ट में ए देखो 98 है, फर्स्ट टर्म 98 है। अब इसमें डी ऐड करो, इस बार डी है -3। अब 98 में अगर -3 ऐड करोगे तो ये आएगा बच्चों 95, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना वो। ठीक है, फिर 95 में -3 को ऐड करोगे तो 95 में से 3 को माइनस होगा वो। तो ऐड करने का मतलब क्या होता है, देखो 95 है, उसमें हम ऐड कर रहे हैं -3। ठीक है, तो ये आएगा 95 - 3, तो कितना आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म कितना आ गया 92। अब 92 में फिर -3 को ऐड करेंगे दोबारा से, तो फोर्थ टर्म डिफाइन हो जाएगा और वो आएगा आपका 89। फिर 89 में फिर -3 ऐड करेंगे तो 86, और 86 में फिर -3 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 83। तो शुरू की ये फर्स्ट 6 टर्म्स हमने डिफाइन कर लिए बच्चों। तो इस तरह से आप थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। राइट द फिफ्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन ए बी हुज 10 टर्म इज 43 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। देखो बच्चों, यहाँ पर ए बी का फिफ्थ और एट टर्म निकालना है। तो सबसे पहले देखो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस चीज़ को समझो बच्चों। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो एन टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। अगर आपको फिफ्थ टर्म आपको डिफाइन करना है तो फिफ्थ टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं T5 से। एन की जगह 5 आ जाएगा, और यहाँ भी एन की जगह 5 आएगा, 5 - 1 ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा फिफ्थ टर्म का a + 4d। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले सबको बनाने आते होंगे। जैसे आपको 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 9d। 9 टर्म निकालना है तो a + 8d। 8 टर्म निकालना है तो a + 7d। जो भी टर्म निकालना है उसमें से एक कम कर दो यहाँ पर, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे दूसरा यहाँ पर क्या है, जैसे एट्थ टर्म आपको निकालना है तो इसका मतलब T8 आपको फाइंड करना है। और T8 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + अब 8 - 1 7d। ठीक है, तो इस तरह से आप फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बना सकते हो और एट टर्म का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो आपको ए और डी फाइंड करना पड़ेगा, जिसमें डी तो आपको 4 गिवन है क्वेश्चन में, डी आपको गिवन है 4। आपको सिर्फ ए फाइंड करना है। ए को फाइंड करने के लिए यहाँ पर 10th टर्म दे रखी है 43, मतलब T10। 10 टर्म का मतलब T10 दे रखा है 43, और 10 टर्म का फॉर्मूला बनेगा a + 9d इक्वल टू 43। d कितना है 4 है, तो a + 9 × 4 इक्वल टू 43, और a + 36 इक्वल टू 43।
और a इक्वल टू आ जाएगा आपका 43 माइनस 36 और a इक्वल टू आ गया है यहाँ पर 7। A7 कन्फर्म हो गया ना, तो आप सीधा देखो आप यहाँ पर T5 फिफ्थ टर्म निकालना है, फॉर्मूला लिखो a प्लस 4d, a की जगह 7, 4 इंटू डी की जगह आपका 4 आ जाएगा, तो 7 प्लस 4 इंटू 4 16 और 16 प्लस 7 23 आ जाएगा। उसके बाद ए टर्म का फॉर्मूला ये है बच्चों, a प्लस 7d, a की जगह 7 और d की जगह 4, 7 4 जा 28 और सॉल्व करेंगे 35, तो ये आपका ए टर्म भी फाइंड हो चुका है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द टर्म्स रिक्वायर्ड। जैसे ए वाले पार्ट में आपको 7 टर्म निकालना है और ए पी गिवन है बच्चों। फर्स्ट ए वाले पार्ट में देखो 2 7 12 ए पी गिवन है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए आपका 2 है और डी आ जाएगा 7 माइनस 2 यानी 5। ठीक है, डी सबको फाइंड करना आता होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करने आता होगा। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2 आपका 5 आ चुका है। अब आपको सेवन्थ टर्म निकालना है, तो T7 आपको फाइंड करना है। T7 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 6d, तो a की जगह 2 आ जाएगा बच्चों, 6 इंटू डी की जगह 5, तो 2 प्लस 6 इंटू 5 30 और 30 प्लस 2 यानी 32। ठीक है, ये ए वाले पार्ट का आंसर है। अब बी वाले पार्ट में देखो, यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म 21 है, बी वाला पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ए आपको दे रखा है 21 फर्स्ट टर्म और डी डिफाइन होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 28 माइनस 21, तो ये आ जाएगा आपका 7। अब उसके बाद आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला यानी T5 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 4d। अब a की जगह 21 रखना है, 4 इंटू डी की जगह 7 रखना है, 21 प्लस 4 इंटू 7 28, इसको ऐड करेंगे तो 49, ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया बच्चों। उसी तरह से आप 18th टर्म भी फाइंड कर सकते हो इस AP की। ठीक है, ये अपने आप कर लेना, सी वाला पार्ट अपने आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यहाँ पर ना आपको फर्स्ट 4 टर्म्स डिफाइन करनी है और 11 टर्म्स भी डिफाइन करनी है। क्वेश्चन में आपको nth टर्म गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लो, आपको nth टर्म गिवन है और फर्स्ट वाले पार्ट में यानी ए वाले पार्ट में nth टर्म आपको दे रखी है 4n माइनस 2। ठीक है, ये n टर्म क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अगर फर्स्ट 4 टर्म्स आपको डिफाइन करनी है तो आप n इक्वल टू 1 2 3 4 यहाँ पर पुट करोगे। n इक्वल टू 1 में फर्स्ट टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 2 में सेकंड टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 3 में थर्ड टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 4 में फोर्थ टर्म मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू 1 पुट करो यानी T1, तो 4 इंटू 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी 2, ये आ गया फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 पुट करो, तो n की जगह यहाँ भी 2 आ जाएगा, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2, 4 2 जा 8 माइनस 2, 4 माइनस 2 8 माइनस 2 यानी 6, ये सेकेंड टर्म आ गया। n की जगह 3 यानी 4 इंटू 3 माइनस 2, n की जगह 3 पुट करो, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 यानी 10, ये थर्ड टर्म आ जाएगा। और T4 मतलब n की जगह आपने 4 पुट करना है, फोर्थ टर्म आ जाएगा। ठीक है, T4 का मतलब फोर्थ टर्म, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 यानी आ जाएगा आपका 14। ठीक है, शुरू की 4 टर्म्स आ गई और 11 टर्म भी निकालना है आपको, तो n की जगह आप 11 रख लो, तो T11, यहाँ पर n की जगह 11, तो T11 मतलब 11 टर्म, तो 4 इंटू 11 माइनस 2, 4 11 जा 44 माइनस 2 और ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है बच्चों, बी और सी पार्ट अपने आप कर लेना बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर फिफ्थ टर्म AP का 11 है, 9th टर्म 7 है, 16 टर्म आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 16 टर्म का फॉर्मूला इमेजिन कर लो। 16 टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा T16 A प्लस 15D, ये फॉर्मूला बनेगा। और अगर आपको 16 टर्म निकालना है यानी T16 निकालना है तो आपको A और D कन्फर्म होना चाहिए। अब A और D को कन्फर्म करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है।
पहली कंडीशन है कि जो फिफ्थ टर्म है वो 11 है, ठीक है, मतलब T5 इक्वल टू 11, और T5 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 4d इक्वल टू 11, ये आ गई इक्वेशन 1। और दूसरी कंडीशन दे रखी है नाइन्थ टर्म 7 है, 9 टर्म का मतलब T9 इक्वल टू 7, यानी a प्लस 8d इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व करके AD फाइंड कर सकते हो। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड का अगर आप यूज़ करोगे, इस तरह से लिख लो, साइन चेंज करो, डी ए से कैंसिल, ये आएगा माइनस का 4d और ये आएगा आपका प्लस का 3, नहीं प्लस का 4, तो d आ जाएगा आपका -1, ठीक है बच्चों, d -1 आ गया, और d -1 इसको फर्स्ट में पुट कर दो, तो a प्लस 4 इंटू डी की जगह -1, और ये आएगा आपका a -4 इक्वल टू 11, और a इक्वल टू आएगा 11 प्लस 4, तो 11 प्लस 4 ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, a आ जाएगा 15। अब d और a का जो वैल्यू आपने फाइंड किया है इसको यहाँ पुट करो, 16 टर्म निकल जाएगा, a का वैल्यू 15 और d का वैल्यू -1, सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 15 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो 16 टर्म कितना आ गया, 0 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, विच टर्म, आप देखो विच टर्म वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आपको n निकालना पड़ेगा, जब n कन्फर्म हो जाएगा तब वो टर्म डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों, विच टर्म ऑफ द सिक्वेंस, सीरीज़ नहीं है सिक्वेंस है, ऑफ द सिक्वेंस इज़ 320, मतलब ये आपको सिक्वेंस दे रखा है 5, 8, 11, और ये बोला गया है कि इसमें कौन सी टर्म 320 है। तो हम लेट करेंगे यहाँ पर, लेट nth टर्म यानी Tn टर्म इज़ 320, तो आपको ये Tn निकालना है, ठीक है। अब Tn टर्म निकालने के लिए आपको n निकालना पड़ेगा, मतलब n कन्फर्म करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने लेट कर लिया है कि जो nth टर्म है Tn टर्म है वो क्या है आपका 320 है, तो यानी Tn इक्वल टू 320, ये कंडीशन बन गई, और Tn का फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 320, a की जगह 5 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 5 है, n माइनस 1 d की जगह 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे इसको, 5 प्लस 3 के n से इंटू करेंगे 3n माइनस 3 इक्वल टू 320, 5 माइनस 3 आपका 2 आ जाएगा इक्वल टू 320, और 320 माइनस 2, तो 3n इक्वल टू आ जाएगा आपका 318, और n आ जाएगा 3 1 जा 3 0 3 6 जा 18 106, ठीक है, 106 आ जाएगा। तो n जैसे कंफर्म हुआ ना, तो आप यहाँ पर n का वैल्यू, मतलब n को यहाँ पुट कर दो यहाँ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आंसर कि T106 टर्म, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो, एक 106 टर्म इज़ 320, तो रिक्वायर्ड टर्म क्या है, ये 106 टर्म है। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 106 टर्म निकालोगे तो 320 के इक्वल आएगा, चेक भी कर सकते हो। देखिए आंसर में से आपने इतना लिखना है, जो रिक्वायर्ड टर्म है वो 106 टर्म है, ठीक है। आपको चेक करना है, चेक कर लो, चेक कर लेते चलो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 105t, ये तो फॉर्मूला बनेगा। अब a कितना था भाई, a तो 5 है, और 105, d कितना है, d है 8 माइनस 5 यानी 3, और ये आ जाएगा आपका 315, और 315 प्लस 5 ये आ जाएगा आपका 320, आ गया, लो चेक भी कर लिया, ठीक है। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर में इतना ही लिखना है आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इस क्वेश्चन नंबर 7 को समझो पहले। यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है, पहले इसको देखो, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 10 टाइम्स द फर्स्ट, पहले इसका यूज़ करेंगे। जो गिवन कंडीशन है उसको लिखो, गिवन कंडीशन में जो फोर्थ टर्म है यानी T4 वो 10 टाइम है, 10 टाइम है किसका, फर्स्ट टर्म का, यानी a का। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, यानी T4 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 3d, वो 10a के इक्वल होगा। और
इसको इधर ले जा लो, तो यानी 3D इक्वल टू आ जाएगा 9A, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और D इक्वल टू आ जाएगा आपका 3A। ठीक है, तो गिवन कंडीशन का यूज़ करके हमें ये वाली कंडीशन मिल गई, एक A और D के बीच में एक रिलेशन मिल गया। अब इसका यूज़ करके हम जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, प्रूफ डैट द 6th टर्म इज़ 4 टाइम द 2nd टर्म, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है उसको लिख लो पहले ऐसे, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है कि जो 6th टर्म है यानी T6 वो 4 टाइम है, 4 टाइम है किसका, 2nd टर्म का, T2 का। 2nd टर्म का मतलब T2, ठीक है। जो 6th टर्म है वो 4 टाइम है 2nd टर्म मतलब T2 का, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों को अलग अलग आपको सॉल्व करना है और उन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड T6 लिया, T6 का फॉर्मूला लिखा A + 5D, और मेरे पास ये कंडीशन है D किसके इक्वल है, 3A के इक्वल है, तो D की जगह 3A पुट कर दो। तो आपने D की जगह 3A पुट कर दिया, ठीक है। और 3 × 5 ये आ जाएगा 15A, 15 है और A कितना आया 16 है। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया सॉल्व करके। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो। राइट हैंड साइड में देखो 4T2, 4T2 कितना है भाई, A + D। T2 का फॉर्मूला क्या बनता है, 2nd टर्म का फॉर्मूला होता है A + D। फर्स्ट टर्म A होता है, 2nd टर्म होता है A + D। और यहाँ पर A + D किसके इक्वल है, ये कंडीशन हमारे पास है, D = 3A है, तो 3A आ जाएगा। 3A और A कितना आ जाएगा आपका, 4A आ जाएगा, और 4 × 4 यानी 16A। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 16A वही आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो प्रूफ करना हमने प्रूफ कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, यहाँ पर भी जो गिवन कंडीशन है पहले उसको देखो जरा। द 4th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 3 टाइम द फर्स्ट टर्म, पर ये गिवन है। उसके आगे भी लिखा है कि जो 7th टर्म है एक्सीड ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। दो कंडीशंस गिवन है, और फिर आपको फर्स्ट टर्म यानी स्मॉल a निकालना है, कॉमन डिफरेंस मतलब D फाइंड करना है। देखो बच्चों यहाँ पर, अब फर्स्ट टर्म स्मॉल a कॉमन डिफरेंस D, वो तो आपको पता ही है, इसको लिखना है, लिख सकते हो कि लेट फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D, ठीक है, वो लिख लेना। मैं सीधा कंडीशन में आता हूँ कि जो 4th टर्म है AP का वो 3 टाइम है फर्स्ट टर्म का। तो देखो भाई पहला केस क्या गिवन है, पहली कंडीशन गिवन है कि 4th टर्म यानी T4 वो 3 टाइम है फर्स्ट टर्म का, यानी वो 3A के इक्वल है। फर्स्ट टर्म A होता है तो 4th टर्म 3A के इक्वल हो गया। 4th टर्म का फॉर्मूला बनेगा A + 3D = 3A, और A को वहाँ ले जा लो तो 3A से A चल जाएगा, तो 3D = आ जाएगा आपका 2A, ठीक है ना। ये आ गई इक्वेशन 1। पहली कंडीशन का यूज़ कर लिया है। दूसरी कंडीशन है कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1। इसको आप कैसे लिखोगे, देखो 7 टर्म मतलब T7, ट्वाइस है 3rd टर्म का यानी T3 का ट्वाइस है, और एक्सीड बाय 1 का मतलब +1 करना है, ठीक है, ऐसे लिखोगे। समझ में आ गया। 7 टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 3rd टर्म बाय 1, ट्वाइस है 3rd टर्म का, और एक्सीड का मतलब प्लस करना, और कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, बाय 1 लिखा है तो +1 कर दो, ठीक है। अब T7 का फॉर्मूला अप्लाई करो, A + 6D, T3 का फॉर्मूला अप्लाई करो, A + 2D + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A + 6D = 2 की A से इंटू करेंगे तो 2A, और 2 × 2 = 4, 4D + 1। अब 2A से A कैंसिल और 6D से 4D कैंसिल, तो यहाँ पर 2D आ जाएगा, 2A से A कैंसिल, A आ जाएगा +1। अब देख लो कुछ क्या हो सकता है इसमें, जैसे A का वैल्यू कितना है भाई, इसमें 2 का इंटू कर दो पहले, चलो 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4D = 2A + 2, वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब 2A का वैल्यू किसके इक्वल है, 3D के इक्वल है, तो 2A की जगह 3D लिख दो, तो 4D = 3D, क्योंकि 2A 3D के इक्वल है ना, तो 2A की जगह 3D लिख दिया आपने, और 4D से 3D कैंसिल किया तो D आ गया, तो D = 2 आ जाएगा, ठीक है। अब D = 2 आ गया, इसको यहाँ पुट कर दो,
D2 आ गया तो A आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 3, ठीक है। ये आप फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे यहाँ पुट कर दो आप, D का वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पर, 2 2 जा 4 और 4 में से 1 गया, A आपका 3 आ जाएगा। तो AD कन्फर्म हो गया ना। अब वही तो आपको फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दोनों इक्वेशन को, दोनों कंडीशन का यूज़ करके तब मैंने ये चीज़ फाइंड करी है, ठीक है बच्चों। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन है ये। इसमें देखो विच टर्म, आसान भी और इम्पॉर्टेंट भी, ये क्वेश्चन आता है बच्चों पेपर में। यहाँ पर देखो ये दे रखी है आपको एक AP, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। देखो बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। जब कोई भी सीरीज़ या सीक्वेंस डिक्रीजिंग में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक लिख रहा हूँ 10 और 7 और 4, ठीक है, और कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 10 - 7 कितना आ रहा है आपका 3, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा आपका -2, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका -5। इस तरह से जब कोई सीरीज़ या सीक्वेंस डिक्रीजिंग में है, ठीक है, डिक्रीजिंग में है, तो आप देखो कि उसमें नेगेटिव टर्म्स आने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स कहाँ से शुरुआत हो गया, यहाँ से आप देखो ना, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म आगे भी आएगी एक -8, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। चाहे ऐसे में रीड करोगे तो -3 है, ऐसे में देखोगे तो 3 है, ठीक है। AP के हिसाब से देखोगे तो कितने का डिफरेंस है भाई, 7 - 10 -3, ठीक है। 4 में से 7 गया -3, 1 में से 4 गया -3, -2 में से -1 गया -3, -5 में से +2 हो जाएगा, ये भी -3, सब में -3 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास सीरीज या सीक्वेंस आता है या AP आता है, तो उसमें फर्स्ट टर्म आने के चांसेस, मतलब नेगेटिव टर्म्स आने के चांसेस होते हैं। और देखो ये पहला नेगेटिव टर्म है, तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये जो T5 है ना, ये पहला नेगेटिव टर्म है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि भाई इस AP में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें कौन सा पहला नेगेटिव टर्म है, ठीक है। जैसे इसमें ये T5 पहला नेगेटिव टर्म है। कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि यार बताओ कि दूसरा नेगेटिव टर्म कौन सा है, तो इसमें दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका T6। काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6, तीसरा नेगेटिव टर्म कौन सा है, T7। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चन की जो कंडीशन होती है, पहले तो आप लिखोगे कि लेट Tn इज़ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम मान लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, Tn है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और ऐसे क्वेश्चन के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर ये नेगेटिव टर्म है तो ये <0 होगा, चाहे दूसरा नेगेटिव टर्म है, चाहे तीसरा है, चाहे फोर्थ हो। जितने भी नेगेटिव टर्म्स होते हैं वो सब <0 होते हैं। तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर ये पहला नेगेटिव टर्म है तो ये आपका <0 होगा, ठीक है बच्चों। और Tn का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + n - 1D <0। A की जगह 19 है, आपने 19 रखना है। n - n कन्फर्म करना पड़ेगा। D कैसे निकलेगा, देखो ये कितना है भाई, 5 × 8 19, 90 + 1 91, तो 91/5, ये 91/5 आ गया। इससे हम 19 को माइनस करेंगे, तो इसको 91 माइनस, ये आएगा आपका 95/5 और ये आएगा -4/5। तो D आपका -4/5 आ गया, <0। अब देखो इसके इंटू इससे करेंगे, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। इसके इंटू इससे करेंगे तो 5 × 19, ये आएगा आपका 95, और -4 के इंटू n से करेंगे तो -4n, माइनस प्लस +4, और 5 जो बचेगा वहाँ जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 95 + 4 कितना आएगा, 99 आएगा, -4n <0। और 4n को वहाँ ले जा लो, ये ग्रेटर वाले केस साइड में चले जाएगा, और 99 ऐसे, तो 4n > 99/4। इसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट देखो, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, ठीक है। 3 बचेगा, 0.4 से 24.7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है।
और n अगर 24.7 से ग्रेटर है तो n की जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो आएगी 25। ठीक है, तो यानी फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म होगी वो 25 टर्म होगी। बस ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर इस वाले कंडीशन से जो n नेचुरल नंबर डिफाइन होगा, क्योंकि n 24.7 से ग्रेटर होगा और उसमें जो पहला नेचुरल नंबर आएगा वो आएगा 25, तो इसका मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म 25 टर्म होगी। तो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड टर्म इज 25th टर्म। ठीक है बच्चों, ये आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, और तीनों टर्म्स AP में है और K का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, आपको मैं बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो बच्चों, अगर 3 नंबर्स है जैसे A B C, अगर वो AP में है तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस साइड के 2 नंबर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो उसी तरह से 3 नंबर से ये AP में है तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस 2 × 6k - 2 साइड के दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा, मतलब 8k + 4 + 2k + 7 और 2 6 = 12, 12k, 2 2 = 4, 8k 2k। अब 8k 2k ये आ जाएगा आपका 10k और 4 + 7 ये आएगा आपका 11। ठीक है, अब 12k में से 10k गया तो 2k आ जाएगा और 4 वहाँ जाएगा 15 और k आ जाएगा आपका 15/2। ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में देखो, इसमें 4 टर्म्स है, 7.2 A B C R in AP, तो A B का वैल्यू निकालना है। अब देखो 4 टर्म्स को देखो कैसे समझेंगे यहाँ पर। आप पहले शुरू की 2 टर्म्स को देखो और कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस D निकालो, कितना आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A - 7.2। और अब सेकंड और थर्ड टर्म को देखो A B, अब कॉमन डिफरेंस निकालो, तब कितना आएगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तब भी सेम ही आता है कॉमन डिफरेंस, पता ही होगा आपको, B - A। अब थर्ड और फोर्थ टर्म को देखो, अब कॉमन डिफरेंस निकालो D, तब कितना आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म यानी 3 - B, 3 - B। तो 4 टर्म वाले में ऐसे करना है, हर केस में पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अब कंपेयर कर लो भाई, इन दोनों कंपेयर करो, A - 7.2 इक्वल टू, दोनों इक्वल होंगे, दोनों ही कॉमन डिफरेंस है, B - A, और A को उधर ले आओ, 2A - 7.2 इक्वल टू B। तो जब हमने इन दोनों कंपेयर किया, ठीक है, दोनों को इक्वल लेके चलेंगे क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंसेस है, तो ये इक्वेशन मिल गया आपको, इक्वेशन 1। ठीक है, इसको रफ कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट डिप कर रहे हैं हम। अब देखो, इन दो कंपेयर कर लिया आपने, अब इन दोनों कंपेयर करो, ये भी दोनों कॉमन डिफरेंसेस है, यानी B - A इक्वल टू 3 - B। इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर ले लो, तो 2B इक्वल टू A + 3। B का वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, तो 2B का वैल्यू कितना आ गया भाई, 2A - 7.2 इक्वल टू ये आ गया A + 3। ठीक है, ये B का वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाला था इसको सीधा यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये आ गया 4A - 2 2 = 4, 2 7 = 14, A + 3, 4A से A गया 3A, इसको वहाँ लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 14 + 3, ये आएगा आपका 17.4, और A जो डिफाइन होगा 3 5 = 15 और 3 5 = 15 आएगा, और 3 8 = 24, हाँ, तो ये आएगा 5.8। ठीक है, A आपका 5.8 आ जाएगा। अब जैसे A आपका 5.8 आ गया तो इसको आप यहाँ पुट कर लो, B भी आपका फाइंड हो जाएगा, तो B कितना आ रहा है भाई, 2 × 5.8 - 7.2। अब इन दोनों के इंटू करो, 2 × 5.8, तो ये आएगा आपका 11.6 आएगा। अब 11.6 में से माइनस करेंगे 7.2, तो ये आएगा आपका 4.9,
11 में से 7 गया, ये भी 4, तो ये आएगा आपका 4.4। तो बी आपका 4.4 आ चुका है, ए आपका 5.8। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, इसमें सेकंड टर्म फाइंड करना है और आर टर्म फाइंड करना है एपी का। 6 टर्म 12 गिवन है और 8th टर्म आपको 22 गिवन है। आसान क्वेश्चन है। देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 टर्म 12 और फॉर्मूला बनेगा ए प्लस, किसको आगे लिख लो, ए प्लस 5d इक्वल टू 12 और 8th टर्म 22 दे रखा है, यानी T8 इक्वल टू 22। इसका फॉर्मूला T8 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। समझ में आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, तो AD कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन चेंज करेंगे, ये सबको आता ही होगा, a से कैंसिल, ये आएगा माइनस का 2d, ये माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, -22 प्लस 12 माइनस का 10, और d आपका 5 आ जाएगा। और d5 को यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12 और a इक्वल टू 12 माइनस 25, यह आएगा माइनस का 13। a भी कन्फर्म हो गया, d भी कन्फर्म हो गया। अब आपको यहाँ पर सेकेंड टर्म निकालना है। देखो जो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला यानी T2 का फॉर्मूला वो होता है a प्लस d। अब a आपने फाइंड किया है यहाँ पर माइनस का 13 और प्लस d आपने फाइंड किया है 5, तो -13 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 8। उसके बाद आर टर्म आपको निकालना है, आर टर्म यानी TR। फॉर्मूला बनेगा a प्लस, बस n की जगह r आ जाएगा, ये आ जाएगा बस a प्लस r माइनस 1d। ठीक है, n की जगह r आ जाएगा, a आपका -13 पुट करोगे, r माइनस 1, d की जगह आपका आ जाएगा 5, तो -13 प्लस 5r माइनस 5 और 5r -13 माइनस 5, ये माइनस का 18, ये आ जाएगा आपका आर टर्म। 13 देखो बच्चों, सेकेंड 31st टर्म और लास्ट टर्म इस एपी का गिवन है। फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है। देखो स्मॉल a निकालना है और n आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म दे रखा है 7 3/4, मतलब क्वेश्चन में T2 गिवन है 7 3/4 और T2 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस d इक्वल टू 4 इंटू 7 28, 28 प्लस 3, ये आ जाएगा 31, 31/4। ये आ गई इक्वेशन 1। 31st टर्म गिवन है 1/2, 31st टर्म मतलब T31 1/2। 31st का जो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 30d इक्वल टू 1/2, ये आ गई इक्वेशन 2। और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म मतलब एन टर्म, लास्ट टर्म मतलब TN दे रखा आपको लास्ट टर्म। ठीक है, फिर दे रखा माइनस का 6 1/2, यहाँ पर लिखा है, मतलब a प्लस n माइनस 1d, 6 2 12 प्लस 1, तो ये आएगा माइनस का 13/2। ठीक है बच्चों, ये आ गई इक्वेशन 3। तो पहले आपको a और d निकालना पड़ेगा। देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे इसको और इसको, तो आपका a और d, मतलब मेन आपको a निकालना है लेकिन d भी निकालना पड़ेगा, तो a d कन्फर्म हो जाएगा। अब जैसे a d कन्फर्म हो जाएगा तो a d की वैल्यू को यहाँ पुट करना, n निकल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको n भी, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब स्मॉल n भी फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड का यूज़ तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, सॉल्व करोगे आप 1 और 2 को, तो a प्लस d इक्वल टू 31/4 है और a प्लस 30d इक्वल टू 1/2 है। यहाँ साइन चेंज करेंगे, a से कैंसिल, ये आएगा माइनस का 29d। अब इससे ये माइनस होगा, मैं 31/4 माइनस 1/2 सॉल्व करते हैं, माइनस का 29d इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर 2, यहाँ पर आएगा 29। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 31 माइनस 2 आपका 29 आएगा, तो 29/4, 29 कैंसिल, तो d आ जाएगा आपका -1/4। d आ गया 1/4, इसको आप पुट कर दो यहाँ पर फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट करोगे तो a ऐसी रहेगा, d की जगह -1/4। ठीक है ना, तो यहाँ पर -1/4
इक्वल टू 31/4, इसको वहाँ लेके जाएंगे तो a इक्वल टू आएगा 31/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ गया, 31 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 32 और a आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो d और a कन्फर्म हो गया, a तो आपका आ चुका है, फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर लिया है। अब a d का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसको रख कर देते हैं आप। देखो इक्वेशन थर्ड में पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ए डी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए का वैल्यू तो 8 आया था n-1, डी का वैल्यू माइनस का 1/4 आया था, ठीक है। डी का वैल्यू ये रहा, इक्वल टू माइनस का 13/2। अब आपको n निकालना है बस, ठीक है ना, n आपको फाइंड करना है। तो इसमें देखो 4 की इंटू हो जाएगी, 4 8 जा 32, 4 की इंटू हो जाएगी, नहीं इससे नहीं होगी सॉरी, 4 ऐसे 4 बाय में आ जाएगा और -1 की इंटू हो जाएगी -n और माइनस प्लस 1 इक्वल टू -13/2। 2 से 4 2 टाइम जाएगा, 2 को वहाँ लेके जाएंगे और 32 प्लस 1 ये आएगा 33 माइनस n इक्वल टू ये आएगा -26। तो n आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 33 प्लस 26 और 50 59, n आपका 59 आ जाएगा। 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन AP, 7 टाइम्स द 7 टर्म यानी T7, यानी T7 का 7 टाइम इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11 टर्म, 11 इंटू T11। तो शो डैट करना है आपको 18 टर्म्स फाइंड करना है AP का और वो 0 आना चाहिए, ठीक है। 18 टर्म्स आपको फाइंड करना हो, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये गिवन कंडीशन है, 7 टाइम द 7 टर्म और 7 टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 6d, किसके इक्वल है 11 टाइम्स द 11 टर्म और 11 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 10d। सॉल्व करो इसको, 7a प्लस 7 6 42d, 11a प्लस 110, 11 इंटू 10 110d। इसको इधर लेके आ जाओ, अब इसको ऐसा करो, हाँ इसको भी लेके आ जाओ, इसको भी लेके आ जाओ, चलो। तो 7a माइनस 11a 42d माइनस 110d इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 68, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 68d इक्वल टू 0। -4 से डिवाइड देंगे तो आएगा a प्लस 17d, -4 से इसको डिवाइड दो, -4 से इसको डिवाइड दो तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 17d इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पर समझो, आपको बचा है a प्लस 17d इक्वल टू 0 और ये जो है ना a प्लस 17d ये 18 टर्म का फॉर्मूला होता है। इमेजिन करो 18 टर्म का फॉर्मूला, T18 का फॉर्मूला क्या बनता है, T18 होता है a प्लस 18 माइनस 1 यानी 17d। समझ में आ गया, तो इसको मैं क्या लिखूँगा T18 किसके इक्वल आ गया, 0 के, यानी 18 टर्म 0 के इक्वल प्रूफ हो चुका है। और यही आपको प्रूफ करना था कि जो 18 टर्म है AP का वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही क्वेश्चन अभी बताया था मैंने, 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन कराया था ना अभी मैंने आपको कि 3 टर्म्स AP में है, ठीक है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर इन AP, K का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। बताया था मैंने अभी, देखो कि भाई ABC अगर AP में है R इन AP तो बीच वाले नंबर का ट्वाइस साइड के 2 नंबर के सम के इक्वल होता है ना। तो वैसे ही ये ABC है तो बीच वाले नंबर का जो ट्वाइस है किसके इक्वल होगा, साइड के 2 नंबर के सम के, यानी K प्लस 2 प्लस 3K माइनस 2 के इक्वल होगा। समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था अभी। अब 2 4 जा 8K माइनस 2 6 जा 12, 3K और K कितना आएगा भाई 4K, 2 से 2 कैंसिल, 8K माइनस 4K कितना आ जाएगा भाई 4K इक्वल टू 12 आ जाएगा, K बराबर 3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में काफ़ी आता है। इस क्वेश्चन में देखो P टर्म AP का Q है, P टर्म मतलब TP इक्वल टू Q ऐसे लिखेंगे और P टर्म का फॉर्मूला बनेगा A प्लस P माइनस 1D इक्वल टू Q, ये आ गई इक्वेशन 1। और Q टर्म जो है वो P है,
मतलब टी क्यू इक्वल टू पी, और फॉर्मूला बनेगा ए प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू पी। ये आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके पहले ए डी निकालेंगे। सॉल्व 1 and 2, तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो a प्लस पी माइनस 1d, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू पी। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, a से a कैंसिल, d कॉमन आ जाएगा, इससे इसको माइनस करना है, मतलब p माइनस 1 से क्या माइनस होगा, q माइनस 1, और d कॉमन आ चुका है। उसी तरह से q से p माइनस होगा, q माइनस p, p माइनस 1 माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1, q माइनस p, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और देखो यहाँ पर p माइनस क्यू बचा है और यहाँ पर q माइनस पी, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये जो q माइनस पी है ये p माइनस क्यू आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, और d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, ये d आ गया। अब d इक्वल टू माइनस 1 को आप पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो a तो ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, प्लस p माइनस 1 भी ऐसी रहेगा, d की जगह आपने माइनस 1 रखना है, यहाँ पर d की जगह माइनस 1 इक्वल टू क्यू। तो a माइनस 1 किससे इंटू करेंगे, माइनस p, और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू क्यू। तो जो स्मॉल a है वो आ जाएगा आपका q, ये वहाँ जाएगा प्लस p, और प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1। तो स्मॉल a आपका ये आ जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म निकल गया और d निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी, पहली कंडीशन ये गिवन थी, इसका ये पहली इक्वेशन बनी, दूसरी कंडीशन ये गिवन थी, दूसरी इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करके a और d फाइंड कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या शो डैट करना है, जो स्मॉल m टर्म है वो p प्लस क्यू माइनस m आना चाहिए। स्मॉल m टर्म, देखो स्मॉल m टर्म आपको फाइंड करना है, वो आना चाहिए p प्लस क्यू माइनस m। अब स्मॉल m टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m टर्म मतलब tm, ये तो मतलब हो गया, उसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस m माइनस 1d, यही तो फॉर्मूला बनेगा। अब a कितना है, a है p प्लस क्यू माइनस 1, ये a का वैल्यू पुट किया, स्मॉल m माइनस 1, d कितना आया था, माइनस 1 आया था, d की जगह माइनस 1, तो p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस 1 की m से इंटू करेंगे माइनस m, और माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो p प्लस क्यू माइनस m। अब देखो ये प्रूफ हो गया, जो हमने m टर्म निकाला है वो p प्लस क्यू माइनस m, और p प्लस क्यू माइनस m ही लेके आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें जो r टर्म है, टी आर इज़ r टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पर जो tm है, tm आपको 1/n गिवन है, tm इक्वल टू 1/n, और tn इक्वल टू 1/m गिवन है। तो यहाँ पर आपको a माइनस डी निकालना है। देखो बच्चों इसमें a माइनस डी आपको फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस निकालना है। आपको मैं बता दूँ ये जीरो आएगा। अब जीरो कैसे आएगा, देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये दो कंडीशंस गिवन है, ये m टर्म 1/n है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n, और दूसरे में ये गिवन है nth टर्म जो दे रखा है 1/m, इसका मतलब क्या है a प्लस n माइनस 1d 1/m। ठीक है, पहले केस से पहली इक्वेशन, दूसरे केस से दूसरी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन ले लिया आपने, इससे ये माइनस होगा, मतलब m माइनस 1 से माइनस होगा n माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे, और 1/n से 1/m माइनस होगा, समझ में आ गया। और यहाँ पर ये जो साइन है प्लस हो जाएगा, क्यों, कि माइनस माइनस प्लस। ठीक है,
1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पर जो बचेगा डी एम माइनस एन, और इसका एल्शियम लेंगे तो कितना आ रहा है, एम की 1 से इंटू, तो यहाँ पर आएगा ओहो इक्वल टू में आएगा एम, एन की 1 से इंटू माइनस एन बाय एम एन, ये कैंसिल, तो डी आ गया आपका 1 बाय एम एन, डी आ गया। अब डी 1 बाय एम एन है तो ए भी देखना 1 बाय एम एन ही आएगा। अब डी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, तो 1 में पुट कर दो। अब स्मॉल ए निकालो, देखो m माइनस 1 m माइनस 1, डी की जगह पुट कर दो 1 बाय एम एन, 1 बाय एम एन, और इक्वल टू में है क्या 1 बाय एन, 1 बाय एम एन के अंदर इंटू करो m बाय एम एन माइनस इसकी इंटू इससे हो जाएगी 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एन, m से m कट जाएगा तो a प्लस यहाँ बचेगा 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू आएगा 1 बाय एम एन। अब ए डी सेम आ गया ना, तो a माइनस डी कितना आएगा, 0 तो आएगा, क्योंकि a का वैल्यू भी 1 बाय एम एन है, डी का वैल्यू भी 1 बाय एम एन है, और दोनों सेम है। जब दोनों इक्वल है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। अब आपको समझ में आ गया होगा। पर 18 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो p प्लस 1 टर्म और ट्वाइस है q प्लस 1 टर्म के, क्वेश्चन को पढ़ लेना। और प्रूफ डैट करना है कि 3p प्लस 1 टर्म ट्वाइस है p प्लस q प्लस 1 टर्म के। पहले तो गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे। देखो गिवन में क्या है कि p प्लस 1 टर्म, अब p प्लस 1 टर्म का मतलब t p प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, वो ट्वाइस है किसका, q प्लस 1 टर्म के, यानी t q प्लस 1 का ट्वाइस है, इंटू 2 कर देंगे आगे। इसका अगर फॉर्मूला डिफाइन करेंगे तो a प्लस p प्लस 1 d, p प्लस 1 माइनस 1 ये आएगा, n माइनस 1 आएगा, तो n की जगह तो p प्लस 1 आ गया, तो p प्लस 1 माइनस 1 और d आ जाएगा, ये आ जाएगा। और t q प्लस 1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस q प्लस 1 माइनस 1 d, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे, देखो ठीक है। तो a प्लस डी की इंटू से कर देंगे भाई, पी डी आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, q की इंटू डी से करेंगे कितना आएगा भाई, क्यू डी आ गया। अब इसको और सॉल्व करते हैं भाई, a प्लस पी डी इक्वल टू 2a प्लस 2qd। अब इसको ले जा लो, a को यहाँ ले जा लो, मतलब अगर 2a से a कैंसिल हो गया और इसको मैं इधर लेके आ गया तो स्मॉल a आ जाएगा pd माइनस 2qd। ठीक है, आपने a फाइंड कर दिया d की टर्म में। ठीक है, अब जो प्रूफ डैट करना है बच्चों, ये आपको प्रूफ डैट करना है, उसको लिखो टू प्रूफ डैट करना है कि 3p प्लस 1 टर्म t 3p प्लस 1 वो ट्वाइस है किसका, p प्लस q प्लस 1 टर्म के, मतलब ट्वाइस किसका है, t p प्लस q प्लस 1 टर्म के, इसका ट्वाइस है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को अलग लेके चलना है, राइट हैंड साइड को अलग लेके चलना है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे और राइट हैंड साइड में भी इस वाली कंडीशन का यूज़ करके दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये टी 3p प्लस 1 है ना, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 3p प्लस 1 माइनस 1 d, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब a का वैल्यू जो ये है इसको यहाँ पुट कर दोगे, ये आएगा कब, a का वैल्यू pd, ये है ना pd माइनस 2qd, pd माइनस 2qd a का वैल्यू पुट किया, और 3p इंटू डी, ये आएगा 3pd, और 3pd और pd कितना आ जाएगा, 4pd माइनस 2qd। तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके, और यही आपका राइट हैंड साइड भी आना चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड 2 इंटू यहाँ पर है t p प्लस q प्लस 1, मतलब n की जगह p प्लस q प्लस 1 है, और tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n की जगह ये आ जाएगा p प्लस q प्लस 1, ये तो n आ गया, ये तो n बन जाएगा, माइनस 1 भी आएगा और इंटू डी आएगा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा।
1 से 1 कैंसिल। अब ए का जो वैल्यू है ये पुट कर दो यहाँ पर, पी डी माइनस 2 क्यू डी। ए की जगह आ जाएगा पी डी माइनस 2 क्यू डी, और डी की इंटू इससे करेंगे प्लस पी डी, डी की क्यू से करेंगे प्लस क्यू डी। अब सॉल्व करेंगे, देखो पी डी और पी डी कितना है, 2 पी डी हो जाएगा, माइनस 2 क्यू डी प्लस क्यू डी माइनस क्यू डी हो जाएगा। इन दो को प्लस कर दिया, ये आ गया। अब ये से कैंसिल हो जाएगा तो ए क्यू डी बचेगा। 2 के अंदर इंटू करेंगे तो 2 टू 4 पी डी माइनस 2 क्यू डी। अब देखो 4 पी डी माइनस 2 क्यू डी, यहाँ भी 4 पी डी माइनस 2 क्यू डी, दोनों इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।